Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the General Organic Chemistry GOC1. Particular in this topic GOC1 हम IUPAC nomenclature पढ़ रहे थे. In our previous lecture दोस्तों हमने IUPAC nomenclature पढ़ा है for the aldehyde containing compounds, hydroxyl containing compounds, ketone containing compounds and some mixed example. In this particular lecture, we are going to learn about carboxylic acid. ओके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड कुछ नोमेनक्लेचर दोस्तों हम पढ़ने वाला है इन विच वहाँ पे कुछ कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए मतलब ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ेंगे, उसके साथ दोस्तों हम सम मिक्स्ड एग्जांपल, उसके साथ अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो इस तरह के एग्जांपल भी हम पढ़ने वाले हैं. सो एकदम ठीक से दोस्तों एकदम ध्यान से ये लेक्चर पढ़ना है. जैसे आगे के लेक्चर का फॉलोअप लिया है सो आप स्टूडेंट्स की ओर से एक सजेशन आ रहा है दैट कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जो मिक्सअप हो रही है. ओके और होगा भी क्योंकि एक साथ दोस्तों बहुत सारे रूल पढ़े, उसमें एक साथ बहुत सारे एग्जेप्शन भी पढ़े और उसमें बहुत सारे एक साथ सब रूल भी पढ़े, मतलब रूल में भी वहाँ पे सब रूल्स होते हैं. सो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. सो दैट दोस्तों आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्लियर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, 2-3 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को एक साथ अटैच कर देंगे. बट बिफोर दैट दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत बात हमको पढ़नी है अबाउट TFG. व्हाट इज TFG? TFG इज टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप मीन्स व्हाट? टर्मिनल reactive functional group. Okay, so what is mean by terminal reactive functional group? दोस्तों किसी भी ऑर्गेनिक चेन में, किसी भी कार्बन चेन में एट द एंड, एट द कॉर्नर अगर कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, इट मींस दैट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अ टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. फॉर एग्जांपल जब भी दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसके हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं, वो क्या होगा? टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ही होगा. उसके साथ दोस्तों सपोज हम बात करें RCHO, आल्डिहाइड टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा. सपोज दोस्तों हम बात करें नाइट्राइल और साइनाइड, टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा. अगर दोस्तों बात करें एसिड हैलाइड, टर्मिनल कार्बन टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा. एमाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा. सो कार्बन विथ टर्मिनल, नॉट ओनली टर्मिनल. TFG टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप मतलब कोई भी एंड पे होगा, उसके साथ उसमें मिनिमम एक कार्बन होगा. सो ये सारे दोस्तों टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं. अभी इसका नोमेनक्लेचर में दोस्तों हमने पढ़ा था, मैंने एक रूल आपको आल्डिहाइड के साथ नोट करवाया था. जब आल्डिहाइड हो या फिर साइनाइड हो यानी कि CN नाइट्राइल हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये तीन में से कोई एक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हो और वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, पर्टिकुलर इन दैट एग्जांपल. इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन ऑफ द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. सो टर्मिनल कार्बन से दोस्तों वहां पे नंबरिंग शुरू करना था. ये रूल दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ये आगे जो नोट्स बनाई थी उसका भी यहाँ पे यूज करेंगे. जनरल रूल्स पढ़े थे हमने फॉर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उन सबका भी यूज करेंगे. उसके साथ दोस्तों हमने साथ में कुछ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उसको भी यहाँ पे हम यूज करेंगे. उसके साथ दोस्तों अगर मल्टीपल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, उसको भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो अल्टीमेटली दिस लेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द पर्टिकुलर IUPAC nomenclature of carboxylic acid. So let's start from the carboxylic acid. So our title is something like this: IUPAC nomenclature of कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके सो दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है. सो दैट उसके लिए दोस्तों सफिक्स और प्रेफिक्स क्या हो सकता है वो हम पहले लिखेंगे. अगर दोस्तों प्रेफिक्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादातर केस में, रिपीट, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादातर केस में सफिक्स से आएगा, मतलब वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. सफिक्स और प्रेफिक्स में हमने ये पढ़ रखा है, जिसकी भी रिएक्टिविटी कम हो, जिसकी भी रिएक्टिविटी डाउन हो, उसको आप एज अ प्रेफिक्स लिखते हो. बट अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. इट मींस in most of the case COOH should be as a suffix, not as a prefix. but फिर भी if need is there, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ प्रेफिक्स लिखना है क्या हो सकता है. सो हमने दोस्तों ऑलरेडी बात कर ली थी, दैट इज कार्बोक्सी. क्या होगा? कार्बोक्सी होगा. उसके साथ
अगर दोस्तों बात करनी है सफिक्स की, एज ए सफिक्स वो क्या हो सकता है? अगर दोस्तों एज ए सफिक्स हम सोचिए, सो वहां पे कंपल्सरी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एज ए सफिक्स क्या बोल सकते हैं? दैट इज ओइक एसिड। और उसके अलावा भी दोस्तों एक ऑप्शन है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ओइक एसिड कब होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा, ये दोनों चीज दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। इसमें भी दोस्तों पहली बात हमने यहाँ पे ली प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों की। मोस्ट ऑफ द केस, आई रिपीट, इन मोस्ट ऑफ द केस कार्बोक्सिलिक एसिड इज राइट डाउन एज अ सफिक्स, सो सफिक्स इज ज्यादा इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू प्रीफिक्स। Okay, if we talking about suffix, we have two different types of suffixes given here for the carboxylic acid, which is oic acid and carboxylic acid. Majority case में we will use oic acid. We will use oic acid, not carboxylic acid. But carboxylic acid is also used as a suffix. कौन से केस में यूज हो सकता है वो सभी केस भी दोस्तों आज ही के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ प्रीवियस लेक्चर में आल्डिहाइड में दोस्तों हमको एक रूल पढ़ना था पर्टिकुलर फॉर द नोमेनक्लेचर। आल्केन प्लस आल्डिहाइड हो वहां पे हम एक ई को किस तरह से उसका लॉप कर सकते हैं उसकी दोस्तों यहाँ पे बात करनी थी। सो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम कर लेंगे और उसको आपको डायरेक्ट रिलेट कर देना है फिर आल्डिहाइड से भी। ओके, चलो दोस्तों किसी एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सी प्रीफिक्स रेयर केस में आएगा, कब आएगा उसकी भी दोस्तों बात हो जाएगी। ओइक एसिड मेजॉरिटी केस में आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स वो भी दोस्तों रेयर केस में, रेयर केस तो नहीं मतलब आ सकता है बट उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन से। सो उन सब की दोस्तों हम बात कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे दोस्तों ओइक एसिड से कॉमन एग्जांपल से हम आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मिस्टेक होती है इसका स्ट्रक्चर ही आइडेंटिफाई करने में। मतलब अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कब से ये कहानी शुरू कर दी है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। अदर देन केस दोस्तों अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लगता है, इफ आई एम राइट डाउन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड डायग्राम देन यू कैन से दैट दिस इज कीटोन एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल, टू ग्रुप आर देयर कीटोन एंड हाइड्रोक्सिल, बट एक्चुअली दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। सो क्या हो सकता है, यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों होगा CH3CH2C, सो आई कैन राइट CH3CH2C, then C dual bond O, okay, C dual bond O and OH. So ultimately we can write like this, CH3CH2 C dual bond OH. So ये दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड है, that's for sure, there is no doubt. Now if you want to nomenclature of this compound, so हमको यहाँ पे नंबरिंग अगर करना पड़े तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों? कल के लेक्चर में बताया था दैट इफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आल्डिहाइड और साइनाइड ये तीनों में से कोई एक है और वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन। सो यहाँ से शुरू होगा 1 2 3, सो टोटल नंबर 3 है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, वहां पे दोस्तों कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे अगर उसका नेम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। सो कार्बन फ्रॉम दिस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप वो भी दोस्तों मेन चेन का पोर्शन है, दैट्स व्हाई ओइक एसिड। सो क्या होगा, टोटल कितने कार्बन है, प्रोपेन कितने हुए, 3 कार्बन प्लस ओइक एसिड। दोस्तों कल ये बात करनी वहां पे मैं चूक गया था, वो क्या थी आपको ये याद रहना चाहिए, जब भी आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो या फिर किसी भी दो पोर्शन का कॉम्बिनेशन करके आप किसी नाम को राइट डाउन करने जा रहे हो, अभी दोस्तों वहां पे अगर ई के बाद आपको ओ मिले देन यू कैन कैंसिल दिस ई, आप ई को कैंसिल कर सकते हो। सो अगर ये आप ई को कैंसिल कर दे तो नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर है, इट शुड बी प्रोपेनोइक एसिड। ये दोस्तों होगा प्रोपेन 1 ओइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। सो यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है 100% 1 नंबर वही होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, यू कैन राइट लाइक दिस, और 1 प्रोपेनोइक एसिड रेदर देन ओनली प्रोपेनोइक एसिड। सो आपको समझ जाना है यहाँ पे ओइक एसिड कौन से नंबर पे होगा, 1 नंबर पे ही होगा, बिकॉज ऑफ सिंपल सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यही कंपाउंड को इसके साथ कुछ अगर और एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए तब क्या हो सकता है, यू कैन सी सपोज दिस इज आवर ग्रुप,
यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H है। सो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है ओके, इसका IUPAC नाम क्या हो सकता है, लेट अस सी। सो पहले तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, वी हैव टू डिराइव राइट स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं दिस इज CH3 देन CH2 देन CH, दिस इज CH, उसके साथ दोस्तों वन मिथाइल ग्रुप इज देयर CH3 देन CH2, ये होगा CH2 देन C डबल OH। सो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 ओके हो चुका है ओके। अभी इसको किस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं, ऑन दी नंबर 3 मिथाइल ग्रुप इज देयर, नंबर 3 सॉरी। सो नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल है, 3 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है 5, 3 मिथाइल, यहाँ पे हो सकता है पेंटेन, 1 ओइक एसिड, दोस्तों 1 लिखो या ना लिखो, ओइक एसिड से ये ई कैंसिल हो जाएगा, पेंटेन 1 ओइक एसिड। अगर दोस्तों आप यहाँ पे ये नंबर 1 नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 पेंटेनोइक एसिड ही कहलाएगा, एसिड का नंबर वहां पे एक ही होगा ओके। अभी दोस्तों कुछ इससे भी ज्यादा एक साथ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो तब क्या हो सकता है ओके, लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक के आप जब भी नोट्स बनाओ, यहाँ पे रूल्स के अलावा आपको ये एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस करना है, यही आपके लिए एक्चुअली आपकी नोट्स बनेगी। यस, पर्टिकुलर जहाँ पे भी हम बीच में नोट्स लिखते हैं इस तरह से करना है, दिस इज एक्सेप्शन और एक्सेट्रा, उसको ठीक से कलरिंग पेन से राइट डाउन करो, दैट्स व्हाई जब भी आप रिवाइज करने बैठो आपको ये यूजफुल हो। 12th साइंस में दोस्तों जब भी आपका चैप्टर आएगा, दिस इज योर चैप्टर इज हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, सो वहाँ पे फर्स्ट यही टॉपिक होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन हेलो एरिन। एट दैट टाइम मैं आपको यही कहूँगा, ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, सो आपको पता होना चाहिए। सपोज अवर चैप्टर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तब से फिर से आपको यही कहूँगा दैट वी हैव लर्न ऑलरेडी इन 11th साइंस। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ठीक से दोस्तों इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है और इसको स्टोर भी करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करती रहनी है ओके। चलो कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। सपोज अवर एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा एग्जांपल है ओके। यहाँ पे है C ड्यूर बॉन्ड O, यहाँ पे है OH ओके, ये मिथाइल और ये इथाइल। चलो इसका नोमेनक्लेचर करना है, किस तरह से करोगे, अभी मैं इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम लिखने वाला नहीं हूँ, हमको ऑलरेडी पता है। चलो अभी आपको इतना पता चल गया, ये COOH इट मींस दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी चेन मतलब यहाँ से चेन कोई भी वो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 5 6, याद रखना है दोस्तों, लॉन्ग चेन, फर्स्ट नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, देन आफ्टर आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है जिससे आपको सबसे लॉन्ग चेन मिले। यू कैन सी यहाँ पे सबसे लॉन्ग चेन यही बन रही है। लेट्स गो फर्दर। अभी दोस्तों यहाँ पे यू कैन सी दिस इज मिथाइल एंड मिथाइल, 2 2 3 3 4, सो क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 3 3 4 5 मिथाइल, सो वी कैन राइट पेंटामिथाइल। उसके बाद टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, सो हेक्सेन ई को दोस्तों कैंसिल करेंगे हम, हेक्सेन 1 ओइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड, यहाँ पे दोस्तों हेक्सेन 1 ओइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड, एक नंबर आपको समझ जाना है, आप लिखो तो भी राइट है, नहीं लिखो तो भी राइट है। चलो ये एग्जांपल तो दोस्तों ठीक से हुए। अभी सब्स्टिट्यूएंट में, आई रिपीट, अभी दोस्तों मैं सब्स्टिट्यूएंट में आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक कराने जा रहा हूँ, ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओके। सपोज there is one example something like this is the example COOH and this is okay। सो यहाँ पे दोस्तों आपको अगर देखो ठीक से, आपके पास टोटल 3 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप या फिर 3 अलग अलग चेन दिख रही है। फर्स्ट वन इज cyclopentane, you can see this is cyclopentane, total 5 carbon, 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे एक चेन दिख रही है जहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से कैलकुलेट करें। सो जब भी इस तरह का एग्जांपल मिले, वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू सिंपल चेन इन प्लेस ऑफ साइक्लिक चेन। दोस्तों अगर इस तरह का एग्जांपल मिले, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। सो यहाँ पे नोट क्या रहेगी, इस तरह का एग्जांपल मिले, देन गिव
प्रायोरिटी टू सिंपल चेन इन प्लेस ऑफ साइक्लिक चेन। दोस्तों साइक्लिक चेन की जगह पे, आई रिपीट, साइक्लिक चेन की जगह पे हमको प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी? वी हैव टू गिव अ प्रायोरिटी टू दी सिंपल चेन। ओके, सिंपल चेन को प्रायोरिटी देते हैं तो यही हमारी लॉन्ग चेन हो चुकी है सर। दिस इज आवर लॉन्ग चेन। चलो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिथाइल नहीं है, प्रोपाइल नहीं है, ब्यूटाइल नहीं है, साइक्लिक रिंग है। इसको किस तरह से लिखेंगे? दिस इज साइक्लोपेंटेन एज अ सब्स्टिट्यूशन पेंटाइल, बट व्हिच टाइप्स ऑफ पेंटाइल? साइक्लोपेंटाइल। सो वेरी सिंपल दोस्तों, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन द नंबर 2, सो 2 5 कार्बन, सो 5 कार्बन इट मींस पेंटाइल। आई रिपीट, 5 कार्बन मींस पेंटाइल। बस दोस्तों आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, पेंटाइल के साथ ये किस तरह का पेंटाइल है? साइक्लिक है, सो 2 साइक्लोपेंटाइल। देन टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूटेन, दोस्तों ई को कैंसिल करते हुए ब्यूटेन 1 ओइक एसिड और ब्यूटेन ओइक एसिड। दिस इज absolutely right name of this particular given compound. Okay, so I'm going to give you one example. आपको वीडियो पॉज करना है, देन यू हैव टू ट्राई बाय इट्स योरसेल्फ। आपको सेल्फ ट्राई करनी है, देन उसके बाद दोस्तों फिर से आपको क्या करना है? वही एग्जांपल को यहाँ से वेरीफाई करना है दैट यू आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, सो after this example pause your video and try by yourself. Okay, this is carboxylic acid। यहाँ पे एक चेन दिख रही है, that is कुछ इस तरह की है। एक चेन यहाँ पे दिख रही है जो इस तरह की है। ओके, और उसके साथ यहाँ पे है Cl। चलो, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है? वीडियो पॉज करके आप सबने चेक करना है। ओके, आई थिंक सब लोगों ने वीडियो पॉज करके चेक किया होगा। लेट अस सी इसका एक्चुअल नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप विच इज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे साइकिल में 1 2 3 4, यहाँ पे साइकिल में 1 2 3। अगर दोस्तों ठीक से देखो तो यहाँ पे हमारे पास COOH के साथ सिंपल चेन भी है एज वेल एज साइक्लिक चेन भी है। बट कौन किस तरह के साइक्लिक? एरोमेटिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है। दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज एलिसाइक्लिक। साइक्लिक है यहाँ पे दोस्तों। इसको एक नंबर देने के बाद पर्टिकुलर फॉर दी एलिसाइक्लिक, पर्टिकुलर फॉर दी एलिसाइक्लिक हमने एक रूल लिखा था, गिव प्रायोरिटी टू सिंपल चेन इन प्लेस ऑफ साइक्लिक चेन। सो यहाँ पे दोस्तों हम इसको भी प्रायोरिटी देंगे। ये होगी हमारी लॉन्ग चेन, दिस इज अवर लॉन्ग चेन। चलो, हमारी लॉन्ग चेन आ चुकी है। अभी इसमें देखो दोस्तों, ये क्या है? क्लोरो। ये क्या है? प्रोपाइल। 3 कार्बन इट मींस प्रोपाइल, बट साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो इज प्रीफिक्स, सो स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम द P। ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लो इज प्रीफिक्स, सो यूज देम फ्रॉम द B। अभी दोस्तों अगर आपको लिखना है फॉर राइटिंग, आप क्या करोगे? यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर सिलेक्ट करोगे, एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आई रिपीट, एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या होगा? एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी सबसे फर्स्ट आएगा, सो 3 साइक्लोब्यूटाइल, देन सी आएगा 2 क्लोरो, देन 4 साइक्लोप्रोपाइल, देन हेक्सेनोइक एसिड। सो हम इसका नाम दोस्तों कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन से नंबर पे? 3 नंबर पे, सो 3 साइक्लोब्यूटाइल। 3 साइक्लोब्यूटाइल के बाद दोस्तों क्या करना है हमको? आफ्टर 3 साइक्लोब्यूटाइल, इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है क्लोरो। सो कौन से नंबर पे है? 2 क्लोरो। उसके बाद दोस्तों कौन से नंबर पे है? फिर से दोस्तों 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल इज ऑन नंबर 4। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको ठीक से देखो, वहां पे क्या है हमारे पास? 6 कार्बन है। सो हेक्सेन, ये ई को मैं कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज ऑफ O, सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है? चलो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से कम रिएक्टिव कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सो उसको एज अ प्रेफिक्स क्या लिखना है? वहाँ पे अगर डाइट्राई टेट्रा की जरूरत पड़े या फिर 20 ट्रिस की जरूरत पड़े, किस तरह से लिखना है आपको एकदम ठीक से पता है। सो वहाँ पे दोस्तों हम अभी टाइम हमारा वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। बट अगर दोस्तों 2 times, what if
2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर, कार्बोक्सिलिक एसिड है बट 2 टाइम्स है। इन दैट केस तब हम दोस्तों क्या करेंगे, कल आपको शायद पता होगा इन दी एल्डिहाइड हमने एक नोट बनाई थी CN CHO एंड COOH। अगर दोस्तों ये 1 और 2 एक या दो बार है, एक है एक या फिर दो बार है, तब उसको मेन कार्बन चेन का पोर्शन कंसीडर करना है। सो यहाँ पे दोस्तों एक टाइम COOH था, सो वी हैव कंसीडर एज अ पोर्शन ऑफ द लॉन्ग चेन। अगर 2 टाइम्स रहेगा then we will calculate consider as a portion of the main chain। मैं आपको एग्जांपल के साथ कैलकुलेट करवाने दिखाने जा रहा हूँ। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है, हियर C dual bond OH and here COOH। सो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, जस्ट डिफरेंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस और कुछ नहीं, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक बात, एक साइड क्या लिखा है COOH और दूसरी साइड क्या लिखा है C≡OH। ओके, चलो ये पता चल गया यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल COOH, ओके COOH, देन ये क्या बनेगा CH बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। देन ये क्या होगा CH2, देन ये कार्बन इसके साथ C≡OOH, ओके COOH। तो दोस्तों यहाँ पे आप ठीक से देखो, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपलसरी रिंग सॉरी मेन और लॉन्ग चेन का पोर्शन कंसीडर करना है। सो दिस शुड बी योर लॉन्गेस्ट चेन। चलो यहाँ तक पता चला, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। ओके, नंबरिंग कहाँ से करना है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एल्डिहाइड हो या फिर साइनाइड हो और वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, देन यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। यहाँ पे दो है, कहाँ से करेंगे, दोनों में से किसी भी एक और से कर सकते हो, बट साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी और करने से अदर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को शॉर्टेस्ट या लीस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। अगर दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन से 1 2 3 एंड 4, तब दोस्तों जहाँ पे मिथाइल ग्रुप है वो कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड 1 2 3 4, तो आपको पता चला इसको 2 मिलेगा। सो 2 इज द कंसीडरेबल। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 2 मिथाइल, ओके दैट इज ओके 2 मिथाइल। देन टोटल कार्बन 1 2 3 4, ये दोनों कार्बन को मेन कार्बन चेन का पोर्शन कैलकुलेट करना है। सो हमने कैलकुलेट किया, लिखेंगे किस तरह से, टोटल कितने कार्बन है 4। सो ब्यूटेन दोस्तों इको कैंसिल किया है 1 4, नॉट ओइक एसिड डायोइक एसिड, ये दिमाग में रखना है। ओनली ओइक एसिड नहीं है, दिस टाइम डायोइक एसिड इज देयर। यस, ये दोस्तों खास पर्टिकुलर आपके दिमाग में रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी फॉर मिस्टेक इज हियर, यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक होने की कुछ ज़्यादा ही पॉसिबिलिटीज है। सो इसको एकदम ठीक से पढ़ना है, एकदम ठीक से याद रखना है, समझना है एक्सेट्रा। एक और एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह से है, C dual bond OH एंड COOH। सर आपने ये क्या घपला कर दिया, ये क्या लिखा पता ही नहीं चला। ये ठीक से देखो COOH है, इसको ये भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस तरह से लिखा है। दिस इज एक्चुअली COOH। सो अल्टीमेटली एज पर एज रूल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सो बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हमको कंसीडर करना है एज अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग चेन। चलो कितने तक की हो सकती है, स्टार्ट किया खत्म हो गया। मुन्ना भाई MBBS में मतलब एक सीन दिखता है ना, ये भाई कमरा स्टार्ट होने के साथ खत्म हो गया, ये स्टार्ट होने के साथ ही चेन खत्म हो गई। सो व्हाट कुड बी, क्या हो सकता है दोस्तों, नंबरिंग करो, लेफ्ट साइड से करो राइट साइड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो 1 2 कार्बन आर देयर, 2 कार्बन है दोस्तों, देन वी कैन राइट इथेन 1 2 डायोइक एसिड, ये होगा आपका नाम इथेन 1 2 डायोइक एसिड। दोस्तों कल जब हमने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर किया था, वहां पे एक एग्जांपल रह गया था। सपोज इसी तरह यहाँ पे इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ आई एम राइटिंग हाइड्रोजन, देन ये क्या होगा CHO, यहाँ पे OH की जगह पे हाइड्रोजन, देन अगेन CHO। जिस तरह से COOH इथेन 1 2 डायोइक एसिड हुआ, उसी तरह CHO क्या होता
इथेन डायल होता, इथेन 1,2 डाई प्लस आल, इथेन डायल। सो ये एग्जांपल आपको अभी ही वीडियो पॉज करके एल्डिहाइड पे जाना है, जंप करना है और वहां पे ऐड करके वापस आ जाना है। ओके, सो आई होप सबने ये काम ऑलरेडी कर दिया होगा। अभी दोस्तों हमको लॉन्गेस्ट चेन में कहीं बार लॉन्गेस्ट चेन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको साइड वे करना पड़ेगा। कल एल्डिहाइड एग्जांपल में भी ये देखा था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। वी कैन सी सपोज ओके, दिस इज अवर कार्बन चेन। सो यहाँ पे आप ठीक से देखो, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इन फर्स्ट ऑप्शन up to 5 number. If I am starting from here 1 2 3 4 5 and 6, so यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में लॉन्गेस्ट चेन विथ 6 नंबर है, बट फिर भी मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर करना ही पड़ेगा हमको, इसी तरह से लेना पड़ेगा जिससे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कंसीडर कर दें, दोनों का यूज हो सके। तो यही दोस्तों हमारी चेन बनेगी। 6 की जगह पे 5 कार्बन होने के बावजूद वी हैव टू फाइनलाइज दिस गिवन पर्टिकुलर चेन एंड गिवन नंबर इज रॉन्ग। इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन 1 2 3 4, substitute one carbon will get number 4. if I am starting from here, अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2, then substitute one carbon will go at number 2. so number 2 is least number, so we have to finalize that number. okay, I am going to write down the structure. यहाँ पे क्या हो सकता है, let us see 2 ethyl, so 2 carbon, it means 2 ethyl. then कितने कार्बन हुए, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, so pentane कितने नंबर पे, 1 and 5, 1 5। अगर दोस्तों एक ही, आई रिपीट, अगर हमारे पास सिंगल यानी कि एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तब आप ओइक एसिड लिखो, 1 नंबर वहां पे इंडिकेट ना करो, फिर भी हमको पता चल जाएगा ओइक 1 एसिड और 1 ओइक एसिड। बट अगर दोस्तों 2 टाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन कंपलसरी हमको वहां पे दोनों के नंबर को इंडिकेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 इथाइल पेंटेन डायोइक एसिड नहीं लिख सकते, दैट विल बी रॉन्ग। 2 इथाइल पेंटेन 1 5 डायोइक एसिड कंपलसरी। अभी दोस्तों यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं आपके सामने ओरली कई सारे एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ, जो खुद से इमेज करने हैं, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, देन वही एग्जाम्पल को आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना है। सपोज विथ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे 6 मेंबर लॉन्ग चेन है, उसमें अलग से दोस्तों 2 मिथाइल ग्रुप है, उसमें अलग से 2 इथाइल ग्रुप है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तब आप नंबरिंग कैसे करोगे, जहाँ से COOH है लॉन्ग चेन आप फाइनलाइज करोगे, 2 मिथाइल चेन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उन सबको नंबरिंग करने के बाद लिखोगे कैसे, आप लिखोगे एज पर एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा उसको आप पहले लिखोगे, जो हायर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा उसको आप पीछे लिखोगे। एट द एंड यू विल राइट ओइक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर दोस्तों वहां पे एक से ज्यादा यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, व्हाट इफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर, सो यहाँ पे ये नोट आपको लिख के रखनी है। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है देन हमको यही लिखना है, देन डायोइक एसिड और कुछ नहीं, और उसको क्या करना है, लॉन्ग चेन के पार्टिसिपेंट एज कंसीडर करना है, एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द लॉन्ग चेन, then and then we can write as a oic acid. okay, so सिंपल सिमिलर एग्जांपल जो भी मैंने पहले बताया उसी तरह का एक और एग्जांपल आपको बनाना है। इन दैट केस वहाँ पे भी आपको क्या करना है, वहाँ पे भी आपको दोस्तों डायोइक टर्म में नोमेनक्लेचर करना है। सो जितने ज़्यादा एग्जांपल आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, अब तक दोस्तों हमने जो भी बात की वो किसके रिलेटेड थी, ओइक एसिड की। अभी हम कुछ बात कर ले जहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सके, एज अ सफिक्स वी शुड राइट कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख पाएंगे एज अ सफिक्स, दैट इज, और
प्रेफिक्स कार्बोक्सी कई बार सिंगल 1 और 2 एग्जांपल हो सकते हैं या नहीं, दैट वी विल गोइंग टू सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर चाहो तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो अब तक हमने जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल देखे, ऑल ऑफ द इन ऑल केस हमने वहां पे क्या किया था, हमने सफिक्स ओइक एसिड यूज किया है बिकॉज ऑफ COOH शुड पार्ट ऑफ द लॉन्ग चेन। मतलब आपके दिमाग में ये पार्ट, अब ये बात अब तक एकदम ठीक से बैठ चुकी होगी दैट इफ COOH इज द पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्ट ऑफ द लॉन्ग चेन, सॉरी, carbon from the carboxylic acid is part of the long chain, then we have to write oic acid as a suffix. If COOH is not the part of the long chain, जब भी वो दोस्तों लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है, इन दैट केस हम उसको अलग से लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे हमारा COOH लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेंट ना हो? 2 कंडीशंस। ओके, सो हमारे लिए पहले दोस्तों ये नोट रहेगी, when carbon from the COOH will not part of the long chain, part of the long chain, then in place of oic acid हमको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। सो दैट हम ये कह रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का कार्बन हमने लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं किया है। सो ऐसी 2 कंडीशन है दोस्तों, जब ये COOH, आई रिपीट, ऐसी 2 कंडीशन है जब ये COOH लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेंट नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इफ more than 2 carboxylic acid group are there? अगर दोस्तों 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो केस में हमने जो एल्डिहाइड में किया था उसको लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेंट कैलकुलेट ना करते हुए, कंसीडर ना करते हुए नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। जैसे हमने एल्डिहाइड में CHO को आल सफिक्स की जगह पे क्या लिखा था, कार्बाल्डिहाइड, सिमिलर केस हियर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, सो दोस्तों एक एग्जांपल के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। सपोज COOH CH2 CH COOH COOH, ये यू कैन सी, आपको यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। द टोटल नंबर ऑफ COOH इज 1 2 3, so more than 2 it clearly means उसको लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेंट कैलकुलेट ना करो। मतलब अगर दोस्तों हम चाहो तो ये इसको कैलकुलेट कर दे, सपोज 1 2 3 4, सो इन दोनों को लिख दे एज अ सफिक्स, जो कल एल्डिहाइड में बात हुई थी, और इसको लिख दे एज अ सब प्रेफिक्स। सो प्रेफिक्स क्या हो सकता हो तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, प्रेफिक्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सी। जैसे एल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला था, वी कैन राइट कार्बोक्सी और हियर, और इन दोनों को हम लॉन्ग चेन पार्टिसिपेंट कैलकुलेट करें, तब ये बेचारा मतलब थोड़ा दुखी हो जाएगा, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मेरे को कैलकुलेट नहीं किया एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द लॉन्ग चेन। सो दैट IUPAC ने ये कंसिडर किया इनमें से किसी को भी लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेंट कैलकुलेट ना करो, सब अपने अपने रास्ते। तो हम लॉन्ग चेन किसको कहेंगे, ये दोस्तों होगी हमारी लॉन्ग चेन, दिस इज आवर लॉन्ग चेन। अभी नंबरिंग दोस्तों हम यहीं से करेंगे 1 और 2, क्यों यहीं से 2, तो सेट क्या बनेगा, सॉरी इन दैट केस दोस्तों 1 नंबर पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 1 1 2। इफ वी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दोस्तों अगर यहाँ से करते हैं 1 and 2, देन स्टार्ट सेट क्या होगा, 1 नंबर पे 1 और 2 नंबर पे 2, 1 2 2, सो ये कंसिडरेबल नहीं है, दिस इज ओके। चलो अभी दोस्तों नोमेनक्लेचर करना है, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, टोटल कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन। सो वी हैव टू राइट इथेन, ई को मैंने कैंसिल कर दिया, इथेन अभी नंबर कौन सा देखना है, 1 नंबर पे 2 टाइम है, 2 टाइम्स ऑफ 1 1 and 2। ट्राई नॉट ओइक एसिड,
because in this case COOH, carbon from the COOH is not the part of the long chain, so we cannot write as a oic acid, we have to write as a carboxylic acid. So 112 tri carboxylic acid, we can write 112 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 112 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. दोस्तों देयर इज वन मोर कंफ्यूजन इज देयर, जो मैंने कल बात की थी, पर्टिकुलर फॉर द एल्डिहाइड. कई बार इसको इस तरह से भी आपको कहीं पे पढ़ना मिले, मतलब इन दोनों को मिनिमम दो को लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेंट कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं 1 2 3 एंड 4. ये 2 नंबर है, वहां पे क्या लिखते हैं 2 कार्बोक्सी, उसको एज अ प्रेफिक्स लिखा जाता है. then total carbon 1 2 3 4, it means butane 1,4 डायोइक एसिड. अगर इस तरह का कई बार देखने को मिले तो ये दोनों में से हम अभी के लिए इसको ही कंसीडर करेंगे, बट इसको क्लियरिफाई करना है, जो हमारी लास्ट लेक्चर में ही बात हो चुकी थी. बट यस, वो पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं, उसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा. ओके, सो आपको पता चल गया देयर इज टू कंडीशन इन विच वी कैन राइट वी कैन नॉट कंसीडर COOH एज अ लॉन्ग चेन पार्टिसिपेंट. सो उसमें से पहली कंडीशन ये मिली दैट मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर देयर. इन दैट केस उसको कंसीडर नहीं करना है. वन मोर एग्जांपल दोस्तों, एक और एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद सेकंड रूल की बात करेंगे. ओके, वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल कुछ इस तरह से दोस्तों. सपोज दिस इज COOH and COOH. So here you can see total number of carboxylic acid 1 2 3 4. अगर दोस्तों 1 2 3 4 यहाँ तक है, चलो 5 1 2 3 4 5 इतने कार्बन है, तो हमको क्या करना है, इसको मेन चेन एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द मेन चेन कैलकुलेट ना करो. सो और मेन कार्बन चेन क्या होगी, यही होगी 1 2 and 3. सो अगर 1 नंबर पे आप देखो 3 टाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 नंबर पे 1 टाइम्स एंड 3 नंबर पे 1 टाइम. सो यहाँ पे सेट क्या होगा 1 1 1 2 3. टोटल कार्बन कितने हैं 3. सो योर नेम इज प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 1 1 2 3, पेंटा पेंटा ओइक एसिड नहीं, पेंटा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तभी दोस्तों होगा पेंटा कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी ये फर्स्ट कंडीशन हो चुकी. द सेकंड कंडीशन, इफ COOH is directly attached with रिंग कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड. दोस्तों रिंग कंपाउंड में एरोमेटिक भी आएंगे, नॉन एरोमेटिक भी आएंगे, बेंजेनोइड भी आएंगे, नॉन बेंजेनोइड भी आएंगे. बट यहाँ पे हम सिंपल एलिसाइक्लिक साइकिल की बात करें, यहाँ पे हम एरोमेटिक यानी कि बेंजीन नेप्थलीन इन सब की बात नहीं करेंगे. ठीक है, सपोज इफ COOH is directly attached with this ring compound, you can see मैं इस तरह की कुछ बात कर रहा हूँ. सपोज this is our cyclopentane and this is COOH. सेकंड कंडीशन हम ये भी सोच सकते हैं, सपोज दिस इज वन मोर, दिस इज साइक्लोपेंटेन एंड दिस इज CH2COOH. सो ये दोस्तों हमारा पुराना हुआ ओइक एसिड वाला. ये कुछ नया है. क्या नया है, देखो यहाँ पे दोस्तों हमने पहले ही लिखा था, जब भी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी हो, एज अ लॉन्ग चेन, सिंपल चेन एंड दिस साइकिल चेन, देन वी हैव टू गिव प्रायोरिटी टू सिंपल चेन, पर्टिकुलर सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड. सो यहाँ पे हम इसको ही प्रायोरिटी देंगे. सो नंबरिंग स्टार्ट करें 1 and 2. 2 नंबर पे क्या है 2 साइक्लो है. 2 नंबर पे 2 साइक्लो पेंटाइल, देन 2 कार्बन इथेन, उसके साथ 1 ओइक एसिड. सो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. This types of examples is already done. ये दोस्तों ऑलरेडी हम कर चुके हैं. What if this types of examples are there? तब दोस्तों क्या हो सकता है, you can see. तब दोस्तों एक तो नंबरिंग हम यहीं से शुरू करेंगे. क्यों, क्योंकि COOH इज हायर रिएक्टिव, और जो कार्बन के साथ अटैच हुआ है उसी को फर्स्ट नंबर देना है. ओके, सो यार यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन.
cyclopentane 1, not oic acid. We have to write carboxylic acid because ये cyclopentane, pentane यानी 5 carbon, 1 2 3 4 and 5. So this carbon from the COOH is not the participant of the long chain cyclopentane ring. So यहाँ पे दोस्तों हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, ठीक है. Suppose we have one more example. हमारे पास कुछ इस तरह का एक और एग्जांपल है. Suppose COOH Cl और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास है सपोज NH2 यानी कि एमिनो, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल. चलो कुछ इस तरह का कंपाउंड है दोस्तों. इन दैट केस आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर यहीं पे नहीं, यहीं पे नहीं, फर्स्ट नंबर यहीं पे, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉन्ग चेन. बस वो COOH जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, देयर इज नो डाउट. ओके, दे दी. फिर अभी दोस्तों यहाँ से शेप क्या बनेगा, यू कैन सी 1 2 3 4 5 एंड 6. इन दिस केस दोस्तों सेट बन रहा है 1 3 4 1 3 4 5 एंड 6. सपोज दोस्तों नंबरिंग हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. इन दैट केस सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 5. सो दोस्तों दोनों केस में फर्स्ट नंबर मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड को. इन बोथ केस फर्स्ट नंबर शुड गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड. उसके बाद जो सबसे कम सेट हो उसी को हम कंसीडर करेंगे. सो नीचे वाला राइट है. अभी लिखना किस तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड इज देयर, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट आप यहाँ पे देखो, दिस इज मिथाइल, दिस इज क्लोरो, OH हाइड्रोक्सी, NH एमिनो ए. सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे क्या है, एमिनो. सो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 5 एमिनो. ओके, 5 एमिनो. देन C 3 क्लोरो. देन दोस्तों ये भी यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल दोनों है. सो 4 हाइड्रोक्सी, नॉट हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी. देन यहाँ पे 2 मिथाइल. ओके, 2 मिथाइल. देन दोस्तों साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने अगर ओनली हेक्सेन लिख दिया, हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इस तरह से लिख दिया, तब दोस्तों आंसर रॉन्ग होगा. हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड वाज रॉन्ग आंसर. क्यों? क्योंकि वहां पे दोस्तों कंपलसरी ये साइक्लिक रिंग को मेंटेन करना है, दैट इज साइक्लो. दैट्स व्हाई दोस्तों हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा इन प्लेस ऑफ ओइक एसिड. सो कब दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड होएगा, आपको पता चला होगा जब 2 से ज़्यादा, 3 या फिर 3 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तब उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे इन प्लेस ऑफ ओइक एसिड, बिकॉज उसको लॉन्ग चेन का पार्टिसिपेंट कंसीडर नहीं करना है. जब साइक्लिक रिंग में डायरेक्टली COOH जुड़ा हो इस तरह से, then oic acid ही है. If COOH is directly attached to the ring, if COOH is directly attached with the ring compound, ठीक है. ओके, सो दोस्तों आज के लेक्चर में पर्टिकुलर हमने जितने भी रूल्स पढ़े, जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, जितने भी नोट्स बनाई है, इन सबको ठीक से कैलकुलेट, इन सबको ठीक से डॉक्यूमेंट करना है. सॉरी, ये डॉक्यूमेंट आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी यूजफुल होने चाहिए, ठीक है. कुछ और एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, नोमेनक्लेचर करो. अगर चाहो आप, वहाँ पे दिक्कतें होती है देन आप मेरे से वेरीफाई भी करा सकते हो, ठीक है. सो फाइनली दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे रखेंगे. आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.